Hello everyone, myself रोहित पाटीदार. Many of you guys know me. आप सभी जानते होंगे मेरे बारे में. जो भी फॉलो करते हैं या जो परिचित हैं, जो मिले हैं, क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं. सो इतनी बात आपको पता होगी मेरे बारे में कि हाँ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे आती है. ज्यादा नहीं, बट इतना नॉलेज है कि कुछ पढ़ाना मैं जानता हूँ, कुछ पढ़ना मैं जानता हूँ, कुछ जीवन में सीखा है, कुछ समय दिया है अंग्रेजी को मैंने. सो टुडे जो आज ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, इसमें हम इंग्लिश को लेकर कुछ बातें करने जा रहे हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण है. महत्वपूर्ण इस तरह से है कि अंग्रेजी का महत्व है तो क्या महत्व है. सामान्यतः हम लोग इतना ही जानते हैं कि अंग्रेजी बातचीत के लिए, एक कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा है, लैंग्वेज है, मीडियम है बातचीत करने के लिए. ठीक है. इससे आगे बढ़े तो जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पढ़ के लाइक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उनके लिए ये एक चैलेंज है. जब वो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बड़ा उनके लिए ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है, एक तकलीफ है. उसके अलावा अगर हम देखें तो जो विद्यार्थी अभी स्कूलिंग में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज स्टडीज कर रहे हैं या किसी भी स्कूल में, कॉन्वेंट में, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी स्कूल से वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी एक चैलेंज में देखते हैं. उनके सामने भी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स में डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं एक ग्रामीण क्षेत्र से, एक सामान्य परिवार से, और जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है, जो किताबें हैं, वो अंग्रेजी में उनको पढ़ना होती है. इसके अलावा एक हम एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं इन विद्यार्थियों के बारे में जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, किसी कंपटीशन एग्जाम की. ऐसी एग्जाम्स जहां पर अंग्रेजी का एक सिलेबस रहता है. सभी एग्जाम नई जो पटवारी का जो सिलेबस आया है, नया सिलेबस आया है, उसके अंदर भी अंग्रेजी का एक पर्टिकुलर पोर्शन डाल रखा है, कुछ सिलेबस में ऐड कर रखा है. तो यह अब इंटरनेशनल से नेशनल और कहीं ना कहीं स्टेट यानी कि राज्य स्तर पे भी अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस दिख रहा है. इतना तो स्पष्ट है. ये सामान्य बातें हैं जो हर कोई जानता है. नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा और भी क्या है जो चीजें हमको नहीं पता है, और हाँ, वो एग्जिस्ट करती हैं. हम देखते हैं कि इंटरव्यू में हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, या जॉब में जब आप जाते हो तो वहां जॉब लेने के लिए, जॉब प्राप्त करने में आप चैलेंजेस फेस करते हैं. लेकिन इंटरव्यू निकल भी जाए, आप उसमें जॉब में चले भी गए, तो वहां भी एक कैटेगरी होती है. जैसे होता है ना डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वैसे ही जॉब्स में भी एक कैटेगरी है कि किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये जो कह सकते हैं कैंडिडेट्स हैं, इनको हम डोमेस्टिक में रखेंगे, इनको रखेंगे इंटरनेशनल में. और वो इसलिए होता है क्योंकि एक तरह के लोग हैं जिनको इंग्लिश पर अच्छी कमांड है, उन्हें हम इंटरनेशनल में रख देते हैं. और जो दूसरे तरह के जिनको इंग्लिश पर थोड़ी कमांड है या कमांड बिल्कुल नहीं है, उन्हें डोमेस्टिक में रखा जाता है. वो एक प्रकार का कार्य करते हैं, बराबर समय देते हैं कंपनी को, कंपनी भी समान है, उनका जो पोस्ट है, पद है, वो भी समान है. फिर भी उनके पे आउट यानी कि सैलरी में, उनकी तनख्वाह में बहुत बड़ा अंतर होता है. दो गुना अंतर होता है कह सकते हैं. यदि डोमेस्टिक की सैलरी 20,000 है तो वहीं इंटरनेशनल की 40,000 है. ये डिफरेंस जो क्रिएट होता है, ये केवल एक भाषा की वजह से. दैट मेक सेंस. इसके अतिरिक्त एक और जो बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण बात इसमें आती है, जैसे कि कई बार हम देखते हैं, हम जो सामान्य परिवार से आते हैं, जो आगे बढ़कर कुछ अपना करियर बनाकर थोड़ा बहुत आगे प्रोग्रेस कर भी जाए, तरक्की कर भी जाए, तो हम प्लान करते चलो कहीं घूमने चलें, टूर प्लान करें या विदेश की यात्रा करें. तो ठीक है, आप पैसे खर्च करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन अगर इस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, या कह सकते हैं अगर आप नहीं बोल पाते हैं, नहीं जान पाते, नहीं इसमें आप बातचीत कर पाते हैं अंग्रेजी में, तो कहीं ना कहीं आप आपके द्वारा खर्च किए गए हर एक रुपए का आनंद आप नहीं ले पाते हैं. तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने आप में. ये जो बातें हैं ये तो सामान्य ठीक है, फिर भी चल जाता है, बट इससे भी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिस गलती की वजह से हम जिस दौर में अभी हैं, या जो वर्तमान जनरेशन जो फेस कर रही है कि हमारे पेरेंट्स ने इस भाषा पर ध्यान नहीं दिया, या उनकी परिस्थितियां इस प्रकार से रही कि वो नहीं पढ़ पाए, तो हम उसकी वजह से जो हमारे ऊपर जो बीत रही है, या जो हम देख रहे हैं पढ़ाई में या अन्य चीजों में, वही हम वापस से दोहरा रहे हैं अगली जनरेशन के लिए. अगर आपको अच्छे पेरेंट्स या गुड पेरेंट्स एंड गुड ग्रैंड पेरेंट्स बनना है, तो उसके लिए यह जरूरी हो गया है कि अंग्रेजी आप सीखें. इसकी वजह से आप अपने
बच्चों अपने पोते पोती जो भी रहेंगे, अगली जनरेशन रहेगी, उनको कहीं ना कहीं आप सही एक दिशा दे पाएंगे, उनको आप उनकी पढ़ाई में सहायता कर पाएंगे। वर्तमान में हम उनको अच्छी स्कूल्स में कॉलेज में भेजते हैं, बट हम नहीं जान पाते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ही ज्ञान नहीं है उसके बारे में, उनकी किताबों के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ जान सकते। हम फीस देते हैं अच्छे टीचर्स के लिए, अच्छे टीचर्स कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या हम चेक कर सकते हैं? नहीं, हम उसमें सक्षम नहीं है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये हमें रिपीट नहीं होने देना है। हमें इस साइकिल को तोड़ना है, इस क्रम को तोड़ना है कि हम वापस से उसी गलती को दोहराएं, हमारे बच्चे वापस से ये प्रश्न करें कि आपने पढ़ाई नहीं करी इसलिए हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं। हमारे बच्चे इसी बात को दोहराए कि आपने पढ़ाई सही से नहीं करी, या आपने इस भाषा पर ध्यान नहीं दिया, जिससे आज हमको प्रॉब्लम हो रही है, या कहीं ना कहीं आप हमको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, द लास्ट पॉइंट आई वांट टू कवर बहुत सिंपल है कि जब हम बात करते हैं किसी भी भाषा की, तो यदि आप हिंदी भाषा को अच्छे से जानते हैं तो आप इस भाषा में जितना भी साहित्य है, जितना भी इतिहास लिखा गया है, सारे जितने भी ग्रंथ है उनको आप पढ़ सकते हैं। हमारी एक कमजोरी इंग्लिश साथ एक और आती है, वो है संस्कृत भाषा, उसका ज्ञान नहीं होना, जिसकी वजह से हम कई सारे जो हमारे शास्त्र है उनको हम नहीं पढ़ सकते, उनको हम नहीं समझ सकते, उनके हमको ट्रांसलेशन मिलते हैं लेकिन उनको उसी रूप में हम नहीं समझ सकते। सिमिलरली अगर हम इस भाषा को समझते हैं, अंग्रेजी को हम सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया में जो भी लर्निंग्स हमको मिल सकती हैं, जो भी एजुकेशन हमको इस फॉर्म में या इस मीडियम में मिल सकती है, ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से, तो वो हमें इजीली समझ में आएगा। अदरवाइज हम केवल सीमित रह जाएंगे एक ही दायरे में। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें समझना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। और यदि आपके पास थोड़ा भी समय है, ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय आपको मिलता है आपके डेली रूटीन के अलावा, आपको प्लीज आपको इसमें टाइम देना चाहिए, सीखना चाहिए। एंड स्पेशली क्योंकि ये हर एक प्रोफेशन की, हर एक लाइक कैटेगरी के लोगों के लिए जरूरी है। मे बी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, जो भी वो है, पेरेंट्स, इवन ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने अपने लाइफ में ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जहाँ दादाजी दादी जी इस तरह के, दादी जी ने कहे तो कम से कम दादाजी, क्योंकि उनको एक लिबर्टी होती है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्लास अप्रोच कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और चलो छोड़ो, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे हटा देते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। इंटरनेशनली अगर आप जाते हैं तो करंट सिनेरियो के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से ग्रैंड पेरेंट्स क्लासेस अटेंड करते हैं और सीखते हैं, ताकि वो अपने जो कह सकते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, जो पोते पोती हैं, उनकी वो सहायता कर सके। तो हमें भी इस पे फोकस करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम आवर ऑल एक्टिविटी वी मस्ट फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। हम अर्निंग पर ध्यान इतना देते हैं कि लर्निंग खत्म हो जाती है, और एक समय आता है कि जब आप उस अर्निंग के कह सकते हैं पैरामीटर से नीचे उतर जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने लर्निंग को रोक दिया, राइट? सो थैंक यू फॉर watching this video. Please follow our channel, our YouTube channel and Instagram profile, Easy English Classes, Well Wisher, and of course we will try our best to reach everyone. हम हर एक तक अप्रोच करेंगे, हर एक व्यक्ति तक। हो सकता है वो कितना भी लाइक उसमें अंग्रेजी में कमजोर हैं, वीक हैं, हर एक का ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।